हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका रिसर्चियम चैनल पे। तो बच्चों, आज जो है गेट का 2017 का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम फर्स्ट ही है आपका, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 के पेपर में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक बार आप क्वेश्चन को देखो, है ना। देन मैं आपको ये बताता हूँ। ये मिनट दर मिनट जैसे मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा ईयर वाइज का, जिसमें आज जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन, आपके 6 क्वेश्चन करवाए हैं अभी ओडीई के। तो उस सेक्शन को भी आप देख जरूर लेना, देन इसको आगे पढ़ना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक बार अपने माइंड में सोचो, देन मैं आपको बताता हूँ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। थोड़ा बहुत आपको बुद्धि लगाना है, लगा लेंगे तो आप कर जाएंगे, है ना। और इसमें आपको आंसर बताना होगा कि आंसर क्या आएगा। तो मैं इसको करवाऊंगा, एक बार आप क्वेश्चन देख लें, देन मैं इसको बताता हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन है सिंपल, क्या क्या दिया है, गिवन है। इसमें जो डाटा गिवन है उसमें क्या दिया है, भी बराबर दिया है a0 + a1x +a2x² है। और ए आई, जो ये आई है, बिलोंग कर रहा है आर से। और जहाँ पे आई का जो एंट्री है वो 0 1 2 है। इसमें जो आई की वैल्यू है वो कितने डायमेंशन का है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये डायमेंशन जो है वो 3 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर अ वेक्टर स्पेस, ओके, कंसीडर अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। क्या दे रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। और इसमें जो है कंडीशन दे रखा है कि एफ की जो मैपिंग है वो भी से आर पे है, और ये लीनियर फंक्शनल है। तो लीनियर जो फंक्शनल होता है, स्पेशली ये चीज आप पढ़े हुए हैं। लीनियर फंक्शनल एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देन मैं आगे चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। जब हम केस पढ़ते हैं ड्यूअल स्पेस को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन होता है वो आपका लीनियर फंक्शनल होता है। और इसी के बाद से जो कंडीशन बनती है वो आपकी बनती है किसके लिए, तो वो आपके लिए बनती है सिंपल फंक्शनल एनालिसिस के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ड्यूअल स्पेस, और ये लंबा चौड़ा है कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट ड्यूअल स्पेस पढ़ते हैं, फिर से ड्यूअल बेसिस पढ़ते हैं। ठीक है। देन हम आते किस पे हैं, तो फंक्शनल लीनियर फंक्शनल पे आते हैं। पहले तो समझ लें कि ये लीनियर फंक्शनल क्या होता है। ठीक है। तो सपोज डेट ये जो क्वेश्चन तो बहुत इजी दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। तो सिंपल, अगर हम ड्यूअल स्पेस की बात करें, तो एक सिंपल सा होता है कि अगर कोई भी आपके पास में वेक्टर स्पेस है, वे क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ओके। वेक्टर स्पेस है ऑफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। यहां से समझिए इस चीज को, अभी इसको क्लियर नहीं होगा आपको, सिंपल यहाँ से समझे। सपोज दैट कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ बी ए स्टार, है ना। बी स्टार जो है वो एक ऑर्डर्ड बेसिस है।
ऑर्डर बेसिस है किसके लिए? फॉर वी स्टार के लिए। देन फॉर, मान लेते हैं, एंड एफ बिलोंग करेगा वी स्टार से, सो वी हैव सम, सबका जोड़ देते हैं, मतलब इसका एडिशन कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। सो लीनियर फंक्शनल का जो मेन चीज है वो ये है कि सारे का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। इट मीन्स कि एफ एक्स आई और साथ में एफ आई। ठीक है। तो डीवल बेसिस जो होता है सिंपल, होल्ड, सो जो डीवल बेसिस होता है, देन अब डिफाइन करते हैं डीवल बेसिस को। सो वी कॉल द ऑर्डर्ड, ड्यूअल बेसिस को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। देन आगे, तो इसके जो बेसिस हैं सिंपल, वो हम बनाएंगे F1, F2, F2 Fn तक और वी स्टार। ओके। ये क्या सेटिस्फाई करेगा? दैट सेटिस्फाइज Fi xj विच इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, और डेल्टा आई जे की जो वैल्यू है वो है आई, और जे इज एन। ओके, दिस वन, ये जो है वो आपका क्या है? द ड्यूअल बेसिस है। द ड्यूअल बेसिस ऑफ बी स्टार। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज डैट कि हमने लिया बीटा, सॉरी बी बेसिस लिया, जिसके एंट्री हमने लिया 2 1 और दूसरा एंट्री लिया है 3 1। ठीक है। ये ये क्या है आपके? एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड बेसिस है। ऑर्डर्ड बेसिस किसके हैं? तो ये आर स्क्वायर के हैं। देन सपोज दैट द ड्यूअल बेसिस ऑफ बी इज गिवन बाई बी स्टार, और इसके अंदर जो फंक्शन F1 है, एंट्री हमारी F1 F2 दो बेसिस है, आर स्क्वायर। सो इसके बाद से हम क्या करते हैं? तो एक्सप्लेन करते हैं इसको। सो एक्सप्लिसिटी डिटरमाइन अ फार्मूला फॉर F1, we need to consider the equation। ओके। इसमें इक्वेशन क्या क्या है? फर्स्ट की जो वैल्यू है वो है आपकी F1 2 1 इक्वल टू, तो इसमें क्या है? 2E1 प्लस में E2। देन ये क्या आ जाएगा? 2F1E1 प्लस में F1E2 हो जाएगा। अगर जीरो की बात की जाए तो इसके अंदर में जो है टर्म है 3 1। तो इसके हिसाब से जो आपकी अंदर की जो बेसिस बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी F1 3E1 प्लस E2। देन इसके बेसिस भी यहाँ पे जो टर्म हो जाएगा वो 3F1E1 हो जाएगा प्लस F1E2 हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे हम कुछ चीजें लेंगे। वी ऑब्टेन F1E1 which is equal to -1 and F1E2 which is equal to 3। So F1 x y
विच इज इक्वल टू -x + 3y। एंड F2 क्या हो जाएगा, F2x, y विच इज इक्वल टू x - 2y हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, आपका ड्यूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, है ना। तो अब इसी के बिहार पे, जैसे कि यहाँ पे दो तीन तीन चीजें जो मैं आपको बताया था, है ना, बेसिस का। तो ये जो सपोज डैट कि कोई मैपिंग हो रही है ना। मैपिंग किस पे हो रही है, एक बार और, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि F/F का एक मैपिंग हुआ, ये क्या है, एक तरीके से वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है। तो फील्ड के पे ही बात करते हैं, फील्ड का, क्योंकि आपको इसमें ज्यादातर फील्ड से ही खेलना है। देन जो डायमेंशन होगा वो फील्ड का, फील्ड के ऊपर कितना होगा, F/F का। सपोज दैट मान लेते हैं 1, एक मतलब कंसिडरेशन ले रहे हैं। सो B/F ये क्या है, फंक्शनल है फील्ड का F पे। ओके। सो F(Ax + by) विच इज इक्वल टू A(f(x) प्लस में B(y). ओके। फॉर ऑल x, y B/F। So, ये जो F है वो क्या है, लीनियर फंक्शनल है।
सो लीनियर फंक्शनल की बात कर रहे थे, तो लीनियर फंक्शनल में क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म। जैसे दो हम बेसिस लेते हैं, मान लेते हैं कि m और n है, सपोज दैट these आर द वेक्टर्स, सो v ओवर f, और दूसरा वाला स्केलर का है, सो इसको फील्ड से ये ले लेते हैं, फील्ड का एलिमेंट। सो f ओवर f और v ओवर f, ये क्या है, n। तो these are the what, these are the collection of all linear functional. Okay. Now the second thing is that the definition part. So linear functional is nothing but if you have some vector space over F, then when you operate homomorphism, which is related to vector space, and some second term is related to a scalar field. So we can simply write like this. Let B is a vector space over F. Simply write like this. And then homomorphism V over F is called dual space of V over F, and it is denoted by V cap. If you are going to discuss about the second dual space, then here you denote like V double cap. So first thing is that just identify what I write. Okay, it is denoted by V cap or something like V star. So come to the gate question part. In this section, you see here that is the consider the vector space V is equal to A0 plus A1x plus A2x square, and AI belongs to R square for I012. Okay, and it's denote like the polynomial of degree at most 2, and let F mapping B tends to R. It is a linear functional. So such that f1 plus x is equal to 0 and f1 minus x square is equal to 0. And here fx square minus x is equal to 2, then f1 plus x square equals to what? So first thing is that let us see here. I value is equal to 0, 1 and 2. These are the three elements. So here the dimension is equal to what? Dimension is your 3. Okay. And these three equations gives you some values, and then you first you try to solve like this: 1 plus x is equal to 0, and here 1 minus x square is equal to 0, and third is your x square minus x is equal to what, 2, and here is your function. The function is like this: 1 plus x square. So here is your answer is 1, because why? When you go for the calculation, 1 plus x is equal to 0, here is 1 minus x square is equal to 0, and here is the x square minus x is equal to 2. Then you get like this: 1 plus 0 plus 0. So your final answer is 1. Okay.